भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक जारी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बैठक में मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी बैठक में शामिल हुए हैं। उपाध्यक्ष सीपी जोशी, महामंत्री मदन दिलावर भी बैठक में मौजूद हैं। अहम बैठक है, इस वक्त ये बैठक जारी है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरा और अंतिम दिन है दौरे का। आज शाम वो वापस रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले अहम बैठक इस वक्त जारी। चलिए सीधे रुक करते हैं बीजेपी मुख्यालय का। संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बैठक को लेकर और क्या जानकारी मिल पाई है? क्या अभी भी बैठक जारी है? देखिए, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है। 2 दिन से अरुण सिंह यहीं पर है। आज सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। प्रदेश पदाधिकारियों की यह बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ राज्य सरकार के जब 3 साल पूरे होंगे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बतौर विपक्ष के एक बड़ा आंदोलन करेगी और उस आंदोलन को प्रदेशव्यापी किया जाएगा। भाजपा ने लक्ष्य 2 से 4 लाख तक के कार्यकर्ताओं को जयपुर बुलाने का रखा है। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस को किस तरीके से भाजपा जवाब दे पाती है, लेकिन तैयारियां अभी से पूरी करने तैयारियां अभी से की जा रही है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उपचुनाव के परिणामों को लेकर मंथन अरुण सिंह के साथ हो चुका है, जिसमें चंद्रशेखर भी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी मौजूदगी रही और अन्य नेता कल मौजूद थे। सभी आपस में बैठ के जो चुनाव परिणाम आए उनमें क्या कुछ कमियां रही, कैसे सुधारा जाए, उनको लेकर चर्चा हुई है। अभी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की जो पूरी टीम है वो यहीं पर मौजूद है। अरुण सिंह बैठे हैं, चंद्रशेखर हैं, सतीश पूनिया है, ये बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है, क्योंकि अप्रैल तक के जो कार्यक्रम है वो पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश इकाइयों को उन्हें फॉलो करना होता है। उसी के मद्देनजर जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा बनाई जा रही है। उसके अलावा जिला परिषदों के चुनाव लगातार आते रहते हैं। फिर से जिला परिषद पंचायत समितियों के चुनाव हैं, उनमें किस तरीके से पार्टी को सफलता मिले, इसको लेकर भी यहां पर चर्चा का दौर जारी है। जेपी नड्डा का आगामी दिनों में राजस्थान दौरा है, उसकी तैयारियों को लेकर भी यहां पर कार्यकर्ताओं को या कहा जाए तो पदाधिकारियों को उसके लिए मुस्तैद किया जा रहा है कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं को उस दौरे को सफल बनाने के लिए तैयार करना है। तो वहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो अरुण सिंह ने एक बड़ा मैसेज भी दिया है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे, कैलाश मेघवाल की कुछ नाराजगी थी, उन नाराजगियों को दूर करने की कोशिश की। हालांकि कैलाश मेघवाल से पहले भी मिल चुके हैं, कैलाश मेघवाल के घर पहुंचे थे। कैलाश मेघवाल के घर करीब 1-1.25 घंटे अरुण सिंह देर रात मीटिंग किए थे और उसके अलावा आज घनश्याम तिवाड़ी के घर भी पहुंचे। चूंकि घनश्याम तिवाड़ी की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो चुकी है, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी बेहद सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में उनसे भी राजनीतिक तौर पर मंत्रणा की गई है। स्वाभाविक सी बात है कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं या वरिष्ठ नेताओं से जब बातचीत की जाती है तो कुछ कमियां हैं वो भी सामने आती है और उन्हें सुधारने की भी कवायद की जाती है। कल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमघट था। आज जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। दूसरी बैठक होगी, उसमें सोशल मीडिया पर भी फोकस किया जाएगा। सोशल मीडिया है, आईटी टीम है, उसके अलावा प्रदेश पैनलिस्ट की टीम है, इन तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी। वो बैठक भी यहां पर इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन पार्टी को एकजुट कैसे रखा जाए उसको लेकर यहां पर मंथन होगा। हालांकि दूसरी तरफ नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाने का दौर लगातार चलता है। आगामी दिनों में और भी कई बड़े नेता हैं, उनकी बीजेपी में वापसी होगी। लगातार इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इसी बीच एक और जानकारी दे दूं कि यूनुस खान जो हैं वो अभी उदयपुर हैं, अशोक परनामी हैं और उनके अलावा राजपाल सिंह शेखावत है। तीनों उस संभाग में गए हैं। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे का प्रस्तावित दौरा है उदयपुर संभाग में, जहां पर कि श्रीनाथ जी का मंदिर हो या फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, एकलिंग नाथ जी का मंदिर या महाप्रज्ञ जी से मिलना, ये तमाम तरीके के कार्यक्रम बन सकते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात और चर्चा की जा सकती है। इस तरीके के कार्यक्रम भी बन रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर वो वहां गए हैं। हालांकि इस चीज की अभी पुष्टि पूरी तरह से नहीं है कि कार्यक्रम की तारीख क्या होगी, किस तरीके का कार्यक्रम होगा, लेकिन 23 से 26 के बीच बताया जा रहा है। यूनुस खान जो है वो अपने लिहाज से तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। इससे पहले भरतपुर संभाग की कमान भी उन्हीं के पास थी। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, क्योंकि अहम बैठक है, पूरी जानकारी आपने दी, लेकिन अरुण सिंह को लेकर भी जानकारी चाहेंगे। 2 दिवसीय दौरा था, दूसरा और अंतिम दिन है इस दौरे का। क्या इस बैठक के बाद भी कोई कार्यक्रम तय है या इस बैठक के बाद वापस दिल्ली रवाना होंगे?
देखिए, अरुण सिंह यहां से शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन का दौरा है और 2 दिन के दौरे में तमाम उन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे जो विषय रह गए थे। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होनी है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति के भी कुछ बिंदु होते हैं, पार्टी की अलग अलग इकाइयां होती हैं, उनमें अलग अलग विषय होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष में बैठी हुई है, तो विपक्ष के लिहाज से प्रदेश कार्य समिति में क्या रणनीति बनाई जाए और पार्टी को एकजुटता के साथ किस तरीके से आगामी दिनों में जो चुनाव आने हैं 2023 की जो तैयारी है या फिर जिला परिषद के चुनाव हैं उनकी तैयारी कैसे की जानी है, एक बड़ा मैसेज जाए। क्योंकि पार्टी के इन 2 उपचुनाव में जो हार हुई है वो पार्टी को सोच के लिए मजबूर भी कर रही है। जो कमियां हैं उन्हें किस तरीके से सुधारा जाए उनको लेकर पार्टी अपने लिहाज से मंथन भी कर रही है, लेकिन पार्टी का फोकस रहेगा पार्टी को मजबूत किया जाए। और जेपी नड्डा का जो दौरा है उस दौरे के बाद क्या कुछ रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जेपी नड्डा का भी अहम दौरा आगामी दिनों में होना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी